नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अड्डा। ये जो मेरे पीछे आपको मंदिर नजर आ रहा है, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस स्थान पर है और कहाँ है? तो आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ये गंजवासदा के वेदनखिड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर है जो करीब 17वीं-18वीं सदी में बना था। इस मंदिर को हम जानने, समझने और इसके इतिहास की कड़ियों को जोड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। समाचार अड्डा की टीम का लगातार प्रयास रहा है कि अपने आसपास फैली हुई इतिहास से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाए और आपसे जानकारियां लेकर औरों तक। तो इस श्रृंखला में जब हम देखते हैं इस मंदिर में आकर, तो हमें एक से एक नायाब चीजें मिलती हैं, इतिहास से जुड़ी हुई कई अद्भुत कलाकारियां मिलती हैं जो हम आपके साथ यहाँ साझा करने वाले हैं। ये जो सबसे पहले इस मंदिर की हम चौखट पर ध्यान डालते हैं, तो ये चौखट ये 5 लेयर में हमको नजर आती है। जो 5 परतें हैं, 1 2 3 4 5 परतों में ये पत्थर की एक चौड़ी चौखट है जो हमें नजर आ रही है। इसमें कई प्रकार के ये कलर दिखते हैं, करीब 6-7 कलरों में ये चौखट पुती हुई है। इन कलर के बारे में, इन रंगों के बारे में भी हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ जानकारियाँ दी कि इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि ये चित्तौर का मंदिर है, यानी इसका एक नाम था चित्तौर का मंदिर। क्योंकि जब हमने पूछा कि इसका नाम चित्तौर का मंदिर क्यों था, तो उनका कहना था कि यहाँ पर कई प्रकार की अच्छी चित्रकला थी जो कि यहाँ हमें देखने को मिलती थी। इसमें कई प्रकार के रंग थे जिसके कारण से इस मंदिर का नाम चित्तौर का मंदिर रखा। अभी जो आप मूर्तियां यहाँ सामने देख पा रहे हैं, जगदीश स्वामी की जो मूर्ति है, वो इस मंदिर की मूल मूर्तियां नहीं है। इस मंदिर का जो मूल नाम था और मूल जो यहाँ गर्भगृह में जो विग्रह थे, वो राम जानकी की प्रतिमाएं थी जो कि खंडित होने के बाद में नदी में सरा दी गई। ये जो प्रतिमाएं दिख रही हैं, वो यहाँ से पास में एक जगन्नाथ स्वामी का मंदिर था जो कि जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसके कारण उस मंदिर की मूर्तियों को यहाँ रखा गया है, यहाँ स्थापित की गई है ये मंदिर। और ये इसकी चौखट के बाद में जब हमारा ध्यान जाता है तो इस लकड़ी के दरवाजे पर जाता है। ये लकड़ी का जो दरवाज़ा हमको दिखता है, इसमें नायाब कारीगरी हमारे कुशल कारीगरों की दिखती है। छोटे छोटे छिद्रों से जो अद्भुत डिज़ाइन बनाई गई है, जो नक्काशी की गई है, वो देखने लायक है। इतनी बारीक मैं अपने हाथ से इसको महसूस कर पा रहा हूँ, उनकी कुशलता को, उनकी कारीगरी को, और किस प्रकार से उन्होंने अपने कौशल का परिचय इस दरवाजे पर उतारा है। एक एक डिज़ाइन, एक एक छिद्र को ठीक उस प्रकार से रखा गया है जैसे बाकायदा किसी नक्शे के द्वारा देख करके इस डिज़ाइन को लकड़ी पर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी ये जो हमें दिखते हैं, जो ये मैंने चित्तौर के मंदिर और चित्रकारी और रंगकारी वाली बात बताई थी आपको, ये नायाब रंग हैं और अभी भी ये कई रंग यहाँ बचे हुए हैं। लगता है कि कुछ जो पुराने रंग दिखते रहे होंगे और उन्हीं पर दोबारा से जो रंग किया होगा, तो वो ये बचे हुए। जैसे ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं, ये दीवार के अंदर धसे हुए हैं। इस दीवार को भी हम उस पीछे से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दीवार यहाँ से भी चटकी नजर आती है। तो क्या है, कभी मंदिर कभी जीर्ण शीर्ण रहा था, ये दीवार कभी क्या गिरी थी, इस प्रकार के कोई अवशेष यदि होंगे तो वो हमें जब दीवार का हम बैक साइड से देखेंगे तो वो नजर आएंगे हमको। अभी हम ये जो खंभे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब ये खंभे देखते हैं तो ये जो डिजाइन हमें दिख रही है, ये इस प्रकार की जो सर्प जैसी डिजाइन है, ये मंदिर में, पूरे मंदिर में कई जगह आपको जब हम अभी दिखाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। ये खंभा ये रंग से पुता हुआ है और इसके अलावा ये पीले रंग में ये खंभा दिखता है, यानी कि इस के बाद में ये जो खंभा था, इसमें वो रंग को बचा के रखने का प्रयास संभव नहीं हो पाया और इसको एक ही रंग में पोत दिया गया। और इस प्रकार की ये हमें गुलदान दिखती है जिसमें नायाब नक्काशी नजर आती है। करीब 300 से 400 साल पुराना मंदिर। इसके मध्य में अभी भी ये तुलसी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि तुलसी के चारों ओर भी हमें वो जो सर्पाकार आकृति जो डिजाइन दिखती है, वो इस तुलसी के चारों ओर भी है। और इस ये जो तुलसी का स्टैंड है उसका आगे का भाग वो कोने में हमें दिखता है, जो टूट चुका था और उसको उस कोने में रख दिया गया है। काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कई जगह से दरक रहा है। और इस मंदिर में हमको दिखता है ये ऊपर के मोहानी दिखती है जहाँ से छतों का पानी उतरता है, और इसकी जो
छत है वो भी हमें लोगों ने बताया कि इस प्रकार से बनाई गई है कि इसका पूरा पानी एक साथ एक ही जगह पर आता है। जिस जल निकासी की जो हम बात करते हैं, जिस व्यवस्था की, वो इस मंदिर में हमको देखने को मिलती है। ये जो मुहानों से जो इसका वाटर लेवल है एक ही दिशा में आता है और पूरा पानी यहाँ नीचे से निकलता हुआ इस मंदिर के कैंपस से बाहर हो जाता है। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं मंदिर का शिखर देख रहे होंगे, इस मंदिर के शिखर पर हमको ध्वजवाहक नजर आ रहा है। इस मंदिर में जो शिखर है उस पे ध्वजवाहक बनाया गया है, ठीक जो उदयपुर का मंदिर है और जिसके बारे में कहा जाता है कि जो एक रात में बना था और जो बनाने वाला था वो सूर्य की किरण आ गई थी, इस कारण से वो उसी स्थान पर जम के रह गया था। इस प्रकार की जो किंवदंती और किस्सा कहानी चलते हैं, वो वास्तविकता ये है कि ध्वजवाहक इस प्रकार का बनाया जाता था और इस मंदिर पर भी ये ध्वजवाहक हमको दिखता है। ध्वजवाहक और आमलक और उसका शिखर ये हिस्से होते हैं और इस प्रकार से ये छोटे छोटे उरु शिखर, इस प्रकार की पूरी संरचना है मंदिर की। ये बीच में हमने दिखाया आपको ये खम्भे और इस मंदिर को के बीचों बीच ये तुलसी का जो स्टैंड है जो कि अभी अपने आधे भाग में ही बचा है, आधा भाग जिसका टूट चुका है। अब इस मंदिर के बाहर निकलने का हम प्रयास करेंगे। अब हम मंदिर के बाहर यहाँ आंगन में आ गए हैं और मंदिर के बाहर जब मुख्य द्वार पर आते हैं तो मंदिर के दाएं और बाएं दिशा में ये दो दीप स्तंभ हमको नजर आते हैं। ये दिए रखने के स्तंभ हैं जिन पर एक प्रकार से ये परतें बनी हुई हैं जिन पर दिए रखे जाते हैं। पहले ये जो प्रतिमा है, कार्विंग है पत्थर की, ये शेर की प्रतिमा है, इसके ऊपर हाथी है, फिर मोर है, फिर ये हम देखते जाते हैं मोर, और इस प्रकार से ऊपर देखते हैं तो महिला पुरुष हाथ में दिया लिए हुए है। ठीक इसी प्रकार से इसके सामने भी ये खंबा है। ये दो खंबे मंदिर के दाईं और बाईं दिशा में हैं जिन पर इस प्रकार से दिए रखे जाते थे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उज्जैन के मंदिर में भी जो हरसिद्धि माता का मंदिर है वहाँ भी इस प्रकार के प्राचीन खंबे हैं जिन पर दिए रखा जाता है। लेकिन इन खंभों की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। इसके बगल वाला जो खंभा है उसका ऊपरी भाग है वो गिर चुका है और जिसकी जो मूर्तियां हैं वो सामने एक तरफ रख दी गई हैं और कई जो प्रतिमा है जैसे कि हाथी की और शेर की प्रतिमा जो दिखती है वो टूट भी चुकी है। इसमें भी हमें ये टूटा हुआ भाग नज़र आ रहा हो कि देख रेख के अभाव में ये लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये जो भाग टूटा हुआ है इसको पत्थर में किस प्रकार से फंसाया गया था। तो ये जो पैटर्न है इसमें पत्थर को काट करके सब ब्लॉक बनाया गया है और इस ब्लॉक में इस कार्विंग को अलग से बाद में फंसाया गया है। अब हम इसके बगल वाले खंभे को देखते हैं। ठीक ये दोनों खंभों की आकृति बिल्कुल एक समान है। इसी प्रकार से यहाँ भी शेर, हाथी, फिर मोर और इस प्रकार से आकृतियों के बाद में ऊपर जो थे यहाँ भी महिला और पुरुष की प्रतिमा थी और लेकिन अब जो जीर्ण अवस्था में है और टूट गया था, एक तेज आंधी हवा में ये गिर गया था, तो अभी ये यहाँ एक तरफ रखी हुई है। इसमें देखने पर ये नज़र आता है कि चारों ओर ये तीसरे नंबर पे जो आकृति है इसमें कई पक्षी हैं, जिसमें तोता हमें समझ में आता है, तोता है, बतख है और इस प्रकार से मोर है। तो ये चार दिशा में चार अलग अलग आकृति भी इसमें नज़र आती हैं। ये जो ऊपर की हमें तीसरे और चौथे नंबर की जो आकृति है, यानी जो महिला पुरुष वाला जो भाग था उसके ठीक नीचे जो हमें पक्षियों की आकृति दिखती है। ये पूरा खंबा है, करीब ये 15 से 20 फीट का। ये दो स्तंभ हैं, ये दीप स्तंभ हैं इस बेदनखेड़ी मंदिर के बाहर। अभी हम यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं मंदिर का शिखर और इस मंदिर के शिखर को भी हम समझते हैं। इस मंदिर को आप देखिए, जो लाल भाग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस मंदिर का शिखर है और शिखर के ठीक नीचे जो गोल कमल जैसा भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम आमलक कहते हैं। आमलक के ही ठीक बगल में जो पुरुष नुमा आकृति दिख रही है वो ध्वजवाहक है और जब वो छोटे छोटे से शिखर पर जो शिखर नुमा गुंबद बने हुए हैं, कई सारे हैं जो
उनको उरु शिखर बोलते हैं। इस प्रकार से ये पूरा शिखर का स्ट्रक्चर है जो पुराने इस वेदनखेड़ी के मंदिर में दिखता है। और इसके चारों ओर जो डिज़ाइन डली हुई है, इसकी जो छत की पट्टिका है उसमें जो सांप जैसी आकृति चारों ओर बनी हुई है। इसके इतिहास को, इसके वास्तु को जानने समझने के इस पूरे मामले में जब समाचार अड्डा यहाँ देखने करने आया था और जब जानकारों से इसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने हमें यही जानकारी दी कि ये 17वीं-18वीं सदी का मंदिर हो सकता है। और कई जानकारी हमें यहाँ के लोकल के लोगों ने भी दी, जिन्होंने बताया था कि ये जो मंदिर था इसको चित्तौड़ का मंदिर कहते थे। मूल प्रतिमा जो थी वो राम जानकी की थी। इसके अलावा अच्छी खासी चित्रकारी यहाँ देखने को मिलती थी जो कि अब बहुत कम बची हुई है। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से लकड़ी की चौखट, जो पत्थर की चौखट और लकड़ी का दरवाज़ा, अद्भुत नक्काशी का जो नमूना है। हम आगे बढ़ते हैं और इस दिशा में हम देखते हैं, जैसा कि बताया था कि वो जो दीप स्तंभ था, दीप स्तंभ का ऊंचा वाला भाग था, सबसे ऊपर वाला जो एक खंभे का टूट गया है, तो वो टूटा हुआ भाग यही जो यहाँ रखा हुआ है। ये दीप स्तंभ का भाग है, सबसे ऊंचाई वाला, करीब 15 से 20 फीट का ये दीप स्तंभ है। जो हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जो पैटर्न की बात कर रहे हैं, इस मंदिर की जो मूल डिज़ाइन है वो इस प्रकार से, ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो हमें तुलसी के स्टैंड में भी देखने को मिलती थी, वो ये इस प्रकार की ये डिज़ाइन हमको यहाँ भी हर जगह इस मंदिर में जगह जगह पर वो डिज़ाइन देखने को मिलती है। इस गलियारे में हम चलते हैं, आगे की दिशा में बढ़ते हैं तो यहाँ ये जो पुराने 2 खंभे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसका मुख्य रास्ता जो पुराना था वो यही था। यहाँ से इसका एंट्रेंस था, यहाँ से ऊपर आया जाता है। और यहाँ ये जो सामने छतरी है, इस छतरी में जो प्रतिमाएं हैं वो भगवान गणेश की है, बजरंगबली की है और शिव पार्वती की एक प्रतिमा है, उसको भी हम देखेंगे। ये तीनों प्रतिमाएं एक साथ यहाँ विराजी हुई हैं। इस मंदिर के जो चारों ओर इस मंदिर के चारों ओर ये बाउंड्री थी जो कि अब टूट चुकी है। कहीं कहीं इसके अवशेष नज़र आते हैं, जैसे कि सामने वाला एक वो ब्लॉक नज़र आ रहा है और इसके आगे का भाग जो है वो गायब है। यानी ये खंभा दिखता है, इस खंभे के बीच में एक और खंभा रहा होगा और वो खंभा अब यहाँ नहीं है और ना ही वो पट्टी अब यहाँ है। कहीं बचा हुआ है तो वो आखिरी में जाकर वो बचा हुआ दिखता है। जहाँ पर हम ये जो दीप स्तंभ की ऊपर की मूर्तियाँ देख पा रहे थे, वहाँ ये एक जो पूरा इसका बाउंड्री है वो बची हुई नज़र आती है। इसके ये जो खंभे हैं, यहाँ पर केवल 4 या 6 खंभे बचे हुए हैं। इन खंभों के बारे में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनको यहाँ बाउंड्री को बनाया था और कैसे इनको जोड़ा गया होगा। इसको समझने के लिए, जानने के लिए ये हम देखते हैं कि यहाँ एक हमें खांचा दिखाई देता है, ये ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में जो है पत्थरों को फंसा करके कुछ निश्चित दूरी पर, ये जो दूरी समझ में आती है तकरीबन ये 6 फीट की दूरी पर ये खंभे लगाए गए थे और इन खंभों को ऐसे पट्टी में ब्लॉक में फंसाते हुए जोड़ा गया होगा। ये सामने भी 2 खंभे नज़र आते हैं। तो यहाँ जो गैप है, ये जो गैप है, ये आपस में इनको एकदम सीधा हमें देखने पर नज़र आता है कि एकदम सीधे हैं ये खंभा और ये जो सामने वाला खंभा है। तो ऐसे एक सीध में रख करके ऐसे ब्लॉकों को आपस में जोड़ करके ये बनाते गए। अब यहाँ से हम आगे बढ़कर देखते हैं इस मंदिर की प्रतिमा को, क्योंकि ये इसका मुख्य द्वार कह सकते हैं इसको। और ये भगवान गणेश की प्रतिमा है, यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है और सामने शिव पार्वती की। ये तीनों यहाँ एक साथ विराजे हुए हैं। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। ऐसा लगता है कि ये तीनों आपस में यहाँ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हो, क्योंकि इस प्रकार के एक मंडल में ये एक छतरी के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ ये संरचना और ये प्रतिमाएं इस छतरी के नीचे हमको दिखती हैं। ये गंजबावजा के वेदनखेड़ी क्षेत्र में मंदिर है। करीब 300 से 400 साल पुराने इस मंदिर के इतिहास को हम लगातार जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो इस मंदिर के ही परिसर का एक भाग है। ये पंडाल नुमा दिखता है, एक गलियारा है जो कि पूरा पत्थरों के इस मंदिर के ही परिसर में अब हम और चीज़ों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। एक पत्थर का गलियारा नज़र आता है जो कि स्तंभों के आधार पर
टिका हुआ है, काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। और क्या कुछ है ये जगह और क्या इसका उपयोग रहा होगा, इसको भी हमने जानने समझने का प्रयास किया। कई इतिहासकारों से, कई पुरातत्वविदों से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने समाचार अड्डा को यही बताया कि ये जो पंडाल था, जो भी मंदिर के कार्यक्रम रहते होंगे, जिस प्रकार से भोज के कार्यक्रम हुए, कई प्रकार के कई बार भजन के कार्यक्रम हुए, उस प्रकार के आयोजनों के लिए इस पूरे परिसर को बनाया गया, ताकि आगंतुक जो थे, आने वाले लोग जो थे, वो यहाँ रुक सकें, उनके रुकने की व्यवस्था मंदिर से अलग कहीं प्रांगण में हो सके। तो ये पूरा एक उस प्रकार की व्यवस्था नज़र आती है। तो क्या कुछ है ये, इसको हम वहीं करीब से चलकर देखते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं। और बार बार मैं जो एक डिज़ाइन की बात करता हूँ, जो मंदिर के चारों ओर नज़र आती है, वो ये जो मंदिर के ऊपरी भाग में और कई जगहों, महत्वपूर्ण जगहों पर जो है, ये सर्पनुमा जो डिज़ाइन डली हुई है ऊपर की तरफ आपको दिखती है। कई इसके जो नोक थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देखने से समझ सकते हैं कि ये सब आकृति थी, पूरी एक आकृति है। ये जो, ठीक है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये चबूतरे का पैटर्न है। जो आधार रखा जाता था, उस आधार का जो पत्थर होता था, वो इसी प्रकार से, ये इस प्रकार से उसमें डिज़ाइन डाले। कई स्थानों पर आप गौर करेंगे तो इस प्रकार के ये हम डिज़ाइन देख सकते हैं, जो कि आधार के पत्थर में हमको नज़र आती है। अभी जो खम्भे हम देख पा रहे हैं, ये खम्भे तकरीबन 2 फीट चौड़े हैं, 2 फीट इनकी जो है चौड़ाई है। और ये पूरा एक लंबा गलियारा नज़र आता है। और इस लंबे गलियारे की अभी की जो दशा है, वो उसको दुर्दशा कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, काफ़ी बुरी हालत में है। और यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कई प्रकार से खरपतवार उग गई है, गंदगी, और यहाँ तक कि कूड़ा ला कर तक यहाँ फेंका गया है, ऐसा दिखता है। सामने एक कक्ष नज़र आता है, इस कक्ष को भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इस कक्ष में क्या है और क्या इसमें कुछ हमको मिलता है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये कक्ष के बाहर ये खिड़की नज़र आती है। स्पष्ट है कि ये हवा के लिए और रोशनी के लिए है, क्योंकि कक्ष में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कोई खिड़की हो, कोई किसी प्रकार का कोई वेंटिलेशन हो। ऐसी ही कोई एक खिड़की उस तरफ भी रही होगी, ये निश्चित ही कहा जा सकता है। लेकिन ये जो दीवार है, ये किसी कारण से ये टूट गई होगी, और इसको कच्ची पक्की दीवार बनाकर जोड़ने का, टिकाने का एक प्रयास नज़र आता है। ये पूरी लाइन से लगातार, अभी हम जब इस खिड़की के सीधे में खड़े हुए हैं, तो हम बाहर के जो हवा है वो हम इसको महसूस कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से एक उत्तम क्रॉस वेंटिलेशन की जो व्यवस्था थी, वो इस गलियारे में हम समझ सकते हैं। लगातार यहाँ लाइन से इस प्रकार की खिड़कियाँ बनी हुई थी, ताकि दोनों तरफ से हवा का जो है आ सके और उसकी निकासी हो सके। अब हम इस कक्ष के बारे में देख रहे थे, ये कक्ष क्या है और इस कक्ष में क्या है हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम इस कक्ष में घुसते हैं, तो ये चौखट नज़र आती है, और ये लकड़ी की एक चौखट है, ये लकड़ी है। और यदि आप करीब से, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे आपको, कि करीब से दिखाने पर आप सब ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत कारीगरी यहाँ नज़र आती है। लकड़ी की चौखट पर 7 परतों में एक नायाब नक्काशी यहाँ कारीगरों द्वारा की गई है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये महीन डिज़ाइन को लकड़ी पर बाकायदा उतारा गया है। जिस प्रकार की डिज़ाइन हम देख सकते हैं कि अभी आज के ज़माने में कंप्यूटर के द्वारा होती है, उसी प्रकार की ये डिज़ाइन करीब 300 से 400 साल पहले ये चौखट पर बनाई गई है। 7 परतों में एक मजबूत चौखट थी, जो कि अब देख ही सकते हैं देख रेख के अभाव में कितनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लगभग सड़ चुकी है पानी के कारण, और इसका मेंटेनेंस किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जबकि देखा जाए तो ये किस प्रकार की चीज़ है जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, भविष्य को हमारे कि किस प्रकार की जो हमारी वास्तुकला थी, जो हमारा अद्भुत शिल्प था, जो कारीगरों का कौशल था, और जो हमारा अद्भुत सामर्थ्य था, हमारी सक्षमता थी, वो भारत की ये थी, जो हम अभी हमारे संरक्षित न रख पाने के कारण ऐसी जीर्ण अवस्था में दिख रही है। ये खम्भे, इसके कक्ष के अंदर हम जाते हैं, तो इस कक्ष के अंदर कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा है। ये खाली कक्ष है, ये 3 तरफ से दीवार है, ये एक दरवाज़ा एक तरफ से है, और
कहीं कहीं ये चार तरफ, इसमें बस इतनी सी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि दीवारों पर दो दो छिद्र दिखाई देते हैं। ये हर दीवार पर एक सीध में दो दो करके इस प्रकार से 6 छिद्र इस कक्ष में नजर आते हैं। ये क्यों रहे होंगे इसको हम अभी जान नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने पुरातत्वविदों से सलाह मशवरा करेंगे कि ये इस प्रकार के ये छिद्र यहाँ इस कक्ष में किस प्रकार की उपयोगिता रही होगी। लेकिन देखने में ऐसा समझ में आता है कि कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसको समय के साथ क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है। तो ये हमने देखा, आप वेदनखेड़ी का मंदिर और इसका ये जो पंडाल है, इस परिसर का भ्रमण कर रहे हैं। गंजबासुदा के इतिहास को लगातार जानने समझने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं मंदिर को बाहरी तरफ से कि मंदिर की बाहरी संरचना क्या है, बाहर दीवारों का क्या पैटर्न है और इसकी क्या हालत है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम मंदिर के बाहरी भाग में आ गए हैं। अब इसकी दीवार को और इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं बाहर से। जब हम इस मंदिर में जब जा रहे थे तब हमें दीवार पर कुछ एक चीज़ ऐसी दिखी कि जिन पर हमारा ध्यान गया और इसको हम आपसे साझा करना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या पैटर्न है और इस पैटर्न में क्या क्या जो कमी नज़र आई हमें और जिन कमियों ने हमारा ध्यान खींचा। तो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस प्रकार से जो आधार की पट्टिका होती है, जो जिसको हम कह सकते हैं चबूतरे के ऊपर का जो आधार का पत्थर होता है, वो ये जो पत्थर हम रखते हैं तो हमारे मोस्टली हम जो देखते हैं मंदिरों में, अभी जैसे कि इस मंदिर का जो पैटर्न है वो इस पैटर्न को हम देख सकते हैं। इस प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई है और ये पूरी लंबी श्रृंखला दिखती है और जो आखिरी तक जाती है, लेकिन आगे ये डिज़ाइन अवरुद्ध है, ये यहाँ गायब है और फिर वो आगे से दिखती है। बीच में कहीं कहीं ये डिज़ाइन हमको ऊपर ये पत्थर में नज़र आती है, फिर एक ये डिज़ाइन हमें यहाँ बीच में पत्थर नज़र आता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये मंदिर की दीवार थी वो किसी समय में क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसको दोबारा से बना करके रखा गया, जिसके कुछ पत्थर जो नीचे वाले भाग के थे वो यहाँ बीच में आ गए हैं इस प्रकार से। जैसे ये जो आधार का पत्थर, जो आधार की डिज़ाइन मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ मध्य में है। इसी प्रकार से ये एक कार्विंग है इस पत्थर पर, वो भी मध्य में लगी हुई है और इस दीवार हमें टेढ़ी सी भी नज़र आती है। तो ये इस बात को दर्शाती है कि इस मंदिर की ये दीवार कभी क्षतिग्रस्त रही थी, जिसको बाद में इस प्रकार से ठीक किया गया है। तो समाचार अड्डा ने आज आपको गंजबासुदा के वेदनखेड़ी क्षेत्र के 17वीं-18वीं सदी के दरमियान बने हुए इस मंदिर के इतिहास से रूबरू कराया। समाचार अड्डा का मकसद है अपने आसपास के इतिहास की हर छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा की जाए। यदि आपके पास भी इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी हो तो समाचार अड्डा को कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल समाचार अड्डा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।